नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर शनिवार सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और यह शाम 5:30 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। बता दें, इस बार वोटिंग के लिए 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा में मतदान केंद्र संख्या 44 पर जाकर अपना वोट डाला और मतदान करने के बाद उन्होंने कहा, मेरा लोगों से अनुरोध है कि आप मतदान के लिए जरूर जाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। नोएडा के सेक्टर 58 में शुक्रवार को बरामद हुए हवाला के पैसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को एक कार से 8 आरोपियों के साथ करीब 2 करोड़ की रकम बरामद की थी, जिसके बारे में पता चला था कि हवाला के जरिए इन पैसों को ठिकाने लगाया जा रहा है। अब इसी केस पर काम करते हुए नोएडा पुलिस ने दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी की और 96 लाख की रकम और बरामद की है। नोएडा पुलिस के एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पकड़े गए 8 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ में एक आरोपी ने कुछ ठिकानों के पते बताए थे, जिस पर नोएडा की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ कार्रवाई की और 96 लाख रुपए की रकम बरामद की है। साथ ही 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि नोएडा में पकड़े गए पैसों के तार दिल्ली समेत कई जगहों से और जुड़े हैं, इसलिए नोएडा पुलिस लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ठगी के मामले को लेकर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर एक और चिट्ठी लिखी है। सुकेश द्वारा लिखे गए इस लेटर में आप और उसके नेताओं पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। सुकेश ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विज्ञापन पर $85,000 देकर इंटरनेशनल पीआर के जरिए पेड न्यूज छपवाई। इसके साथ ही इस चिट्ठी में सुकेश ने कहा है कि उसने अभी तक जो भी बयान सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को दिए हैं, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करा लिया जाए। लेटर में सुकेश ने लिखा कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अपना कंसेंट देने के लिए मैं इस सजेशन के लिए शुक्रगुजार हूँ। साथ ही बहुत ज्यादा उत्सुक और बहुत खुश भी हूँ, पर केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी अपना कंसेंट दें। सुकेश ने कहा कि हम तीनों का एक साथ पॉलीग्राफी टेस्ट हो और इस टेस्ट का लाइव प्रसारण हो ताकि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन का सच देश के आगे उजागर हो सके। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार देरी से शुरू होगा। बता दें, आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र हर साल नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते के आसपास शुरू होता है, लेकिन इस बार यह सत्र दिसंबर के महीने में शुरू होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलने की संभावना है। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर अंतिम और औपचारिक फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को ही करना है। गौरतलब है कि दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की वजह से इस बार संसद का शीतकालीन सत्र गुजरात में वोटिंग के बाद यानी 7 दिसंबर से शुरू किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हुआ बदलाव। एक और सांसद ने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ थामा शिंदे गुट का साथ। बता दें, गजानन कीर्तिकर ने उद्धव ठाकरे का समर्थन छोड़कर आधिकारिक तौर पर बाला साहेब की शिवसेना पार्टी का सदस्य बनने का फैसला किया है और कीर्तिकर ठाकरे गुट को छोड़कर पाला बदलने वाले 13वें सांसद हैं। कीर्तिकर का आंदोलन पिछले 3 महीने से चल रहा था और अब अंत में उन्होंने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। वहीं अब गजानन कीर्तिकर के एकनाथ शिंदे की पार्टी को समर्थन करने से उनके साथ लोकसभा सांसदों की संख्या 13 हो गई है, जबकि 3 राज्यसभा सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे के पास अब 9 सांसद रह गए हैं। बता दें, गजानन कीर्तिकर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना के सांसद हैं। 1995 में वह बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में गृह राज्य मंत्री भी थे। ट्विटर का मालिक बनने के बाद एलॉन मस्क इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नए बदलाव करने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब एलॉन मस्क ने ब्लू टिक के लिए $8 का शुल्क वसूलने वाले सब्सक्रिप्शन को अनुपलब्ध कर दिया है। बता दें, पिछले दिनों ही ट्विटर ने अपने iOS यूजर्स के लिए यह सेवा शुरू की थी, जिससे वे अपने प्रोफाइल पर पेड सर्विस के माध्यम से ब्लू टिक वेरिफिकेशन हासिल कर सकते थे।
रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑप्शन जो पहले ट्विटर के iOS ऐप में उपलब्ध था, अब वह दिख नहीं रहा है और ब्लू टिक के लिए अप्लाई करने पर एरर का मैसेज दिख रहा है। गौरतलब है कि पहले ट्विटर पर यूजर्स को ब्लू टिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद मिलता था, लेकिन अब अमेरिका सहित कुछ देशों में यूजर्स पैसे देकर ब्लू टिक खरीद सकते थे। बीते दिन बुधवार को ट्विटर ने सर्विस को रोल आउट किया था, जिसके बाद से ही यूजर्स ने इस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। ऐसे में ट्विटर पर ब्लू टिक वाले फेक अकाउंट की बाढ़ सी आ गई, जिसके चलते वेरीफाइड अकाउंट से फेक ट्वीट भी होने लगे थे, जिसके बाद ट्विटर ने पेड सर्विस का फैसला फिलहाल अनुपलब्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। अब इस बीच जेडीयू ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील की है। शुक्रवार को जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बड़े किसान नेता थे और उनके योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने स्वीकार किया है। हमने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित सभी दलों से चुनाव नहीं लड़ने और डिंपल यादव का समर्थन करने की अपील करते हैं। यह मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने उपचुनाव में तीनों सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया है और नगर निकाय चुनाव लड़ने की बात कही है। बता दें, यूपी की मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।